हेलो स्टूडेंट, आज हम बीबीडी गाइड 2025 क्लास 10th से त्रिकोणमिति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखें। 201 नंबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। इसमें यहाँ पर ब्रैकेट होना है, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है यह साइन स्क्वायर का सूत्र है। तो ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान 1 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बार कर देंगे तो इसका मान 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी में है। 102 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस स्क्वायर 59 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 31 डिग्री, तो ये एक दूसरे का क्या है, पूरक है। इसको ऊपर ही हल कर लेते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा का सूत्र होता है पूरक के लिए साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का स्थान में 59 है, 59 लिख देंगे और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, बटे में साइन स्क्वायर 31 डिग्री। इसको आगे हल कर लेंगे तो साइन स्क्वायर, इसको घटाने पर आपका 31 बचेगा और बचे में साइन स्क्वायर 31 डिग्री। ये एक दूसरे का क्या है, समान है, इसीलिए कट करके एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में। 203 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। हल करेंगे तो समान हो जाएगा। नीचे हल कर देते हैं। 203 नंबर कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा का स्थान में 48 है और माइनस में साइन 42 डिग्री। साइन इसको घटा देने पर क्या हो जाएगा, 42 होगा, माइनस में साइन 42, तो ये आपस में क्या है, समान है, तो 0 हो जाएगा घट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 204 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि ए बराबर 30 डिग्री तो कोस ए का मान बताइए। कोस ए का मान √3/2 होता है, 30 रहेगा तब कोस 30 का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद 205 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताइए। tan थीटा बराबर √3 tan के रूप में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ था ना, तो √3 के स्थान पर हम क्या लिख दिए हैं, tan 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए थीटा का मान यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी में है 60 डिग्री। 206 नंबर देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान बताइए। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/4। 3/4 जो है ना, वह सूत्र होता है P/H। इसमें बी नहीं दिया हुआ क्योंकि कोस में बी मांगता है, ठीक है। तो बी का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच इसमें 4 का स्क्वायर माइनस पी है 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं पी 3 है और एच 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और माइनस में 3 तिया 9, ठीक है। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और रूट में होगा। तो कोस ए का सूत्र होता है B/H।
तो बी तो आपका √7 आया और बच्चे में एच, एच तो 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 207 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो 0 से 90 के बीच थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नीचे हल कर लेते हैं। 3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 और ये आपस में गुना में तो भाग में हो जाएगा √3। अब tan थीटा बराबर 1/√3 आया, तो 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 आपका tan 30 डिग्री का मान होता है। इसीलिए दोनों तरफ आप तुलना करेंगे ना, इस दोनों में tan आपका खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका कितना आएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में है, टिक कर सकते हैं। 208 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। tan A बराबर होगा, तो tan A बराबर cot 90 माइनस ए होता है, ऑप्शन नंबर ए में। 209 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, होगा बी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे होगा वो हल कर देते हैं थोड़ा सा। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है और बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जो होता है वह साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है। तो 1/sin ए का सूत्र होता है कोसेक ए। अब इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, यही तो है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 210 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कोस ए का मान क्या होगा? इसे नीचे हल कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें a बराबर मान निकालना होगा क्योंकि वहां पर कोस के साथ में a है, कोस के साथ में b रहता तो आपको b का मान निकालना था, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस b का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, प्लस है इसीलिए। अब इसमें प्रश्न को लिख लीजिए, कोस ए बराबर, तो कोस ए के जगह पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस बी, ये सूत्र होता है कोस 90 डिग्री माइनस बी बराबर साइन बी। ऑप्शन नंबर सी में है। 211 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर होगा, तो इसमें 3 थीटा आपका आपस में गुना है, ठीक है। तो ये 3 का पक्षांतर करेंगे तो इसमें भाग में हो जाएगा, ठीक है। 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये 3 से कटेगा कितने बार में? 30 बार में कट जाएगा, 30 या 90। तो थीटा का मान 30 आया, तो कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर बी में है। 212 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि कोस ए बराबर x तो tan a का मान x के पदों में ज्ञात करना है, इसे नीचे हल कर लेते हैं। कोस ए बराबर x, तो कोस ए का सूत्र होता है 1/sec a बराबर x। हमें sec a का मान ज्ञात करना है, तो इस sec के हर में है ना, यहाँ पर ले आते हैं 1 बराबर x गुना sec a। इस sec a का मान निकालने के लिए एक को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? 1/x बराबर sec a। हमको tan a का मान निकालना था, तो tan स्क्वायर a का सूत्र होता है, tan स्क्वायर a का सूत्र होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 और tan a का मान हो जाएगा, इसमें रूट लगाने के बाद tan स्क्वायर आपका 10 बन जाएगा और इसमें यही रहेगा। देखना है इसमें कि सेक का मान 1/x है, जबकि इसमें स्क्वायर है, तो दोनों में होल स्क्वायर करेंगे ना तो सिर्फ नीचे में स्क्वायर आएगा और -1 रूट अंडर रह जाएगा, ठीक है। और आगे हल कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, इसको और आगे हल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका रूट में रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा।
और एक्स स्क्वायर का मान एक्स हो जाएगा, रूट में रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है। 213 नंबर, साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72, इस दोनों में से किसी एक का मान चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, अभी साइन को चेंज कर देते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा का स्थान में 72, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, सभी में डिग्री लगेगा आप लगा दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो उतना नहीं भी देंगे तो चलेगा, प्लस कोस स्क्वायर, इसको घटाने पर 18 डिग्री हो जाएगा। अब ये समान हो गया तो थीटा के रूप में याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखते हैं 214 नंबर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान है। ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो 9 कॉमन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल में कितना हो जाएगा, 9 गुना, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सूत्र है, तो 9 गुना 1 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। अब 215 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 22 का मान होगा, इस दोनों का मान जो है ना समान है, तो आप थीटा के रूप में याद किए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 216 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 कोस ए बराबर √3 तो ए का मान क्या होगा, इसको नीचे हल कर लेते हैं। 2 कोस ए बराबर √3, तो कोस ए बराबर √3 गुना में है तो भाग हो जाएगा बटे 2, और ये जो होता है ना कोस में 30 डिग्री का मान होता है, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे ना तो ए बराबर आपका 30 डिग्री आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी में है। 217 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, इधर हल कर देते हैं 217 नंबर, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो यहां से ये आपका बराबर कब होता है, ये थीटा में आपका बराबर कब होता है, 45 डिग्री रहता है तब, आपको पता होगा, इसीलिए इसका मान जो है ना 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 समान होता है, इसीलिए। 218 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। √2 किसके बराबर है, तो √2 जो है ना वह 1/sin 45 के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी में। 219 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 3 थीटा बराबर 90 तो 10 थीटा का मान बताना है, तो यहां से गुना में है तो कटेगा, 3 90 30 बार में इसको कट जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री हुआ, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3, ऑप्शन नंबर ए में है। 220 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन 70 डिग्री बराबर कोस 20 डिग्री हो जाएगा आपका, यहां से हल कर लेते हैं। साइन 70 बराबर, साइन थीटा का सूत्र आपका पूरक के रूप में क्या होता था, कोस 90 माइनस थीटा का स्थान में क्या है, ये 70 है, इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस 90 में से 70 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये खाली स्थान में आपका 20 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। 221 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, और इंटू में कोस 0 का मान 1, तो 1/√2 1/√2 गुना कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस
इस दोनों को गुना कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा। आपस में हल करने पर घट करके 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें आपको कॉमन करना होगा, ठीक है। 8 कॉमन कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 8 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 8 गुना 1 8। ऑप्शन नंबर सी में है। 223 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान 0 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का पूरक है और किसी एक को हल करने पर समान हो जाता है। ऐसे आप हल कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन हम यहाँ पर हल कर देते हैं। कोस 17 डिग्री और माइनस साइन 73 डिग्री, यहाँ पर किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो इसी को चेंज कर देते हैं। कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 डिग्री या माइनस 17 डिग्री, थीटा के रूप में 17 माइनस में इसको नहीं चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना होता है। साइन 90 में से 17 को घटाएंगे तो 73 ही होगा, और फिर यहाँ पर भी आपका वही है, घट करके आपका 0 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 224 नंबर प्रश्न को √3 सेक थीटा बराबर 2, तो इसमें सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2, ये जो √3 है गुना में भाग में चला आएगा √3, तो सेक थीटा बराबर 2/√3, तो 2/√3 किसका मान होता है 2/√3 जो है ना वह सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे ना, सेक कट के थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में है। 225 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन थीटा बराबर 12/13, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र होता है P/H, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। इसमें B नहीं दिया हुआ है, कोस में B लगता है, तो B का मान निकालना होगा। उसके लिए सूत्र होता है H² माइनस P²। तो H है आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। कुछ स्क्वायर को याद कर लीजिए। तो आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा B बराबर, घट जाने पर यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 4 घटा देंगे 5 और उधर 2, 25, इसका वर्गमूल 5 हो जाता है। कोस थीटा का सूत्र होता है B/H, तो यहाँ पर B का मान 5 आ गया और H यहाँ ऊपर से 13 देखिए ऊपर में है दिया हुआ है, सामने सामने कर दीजिए, तो 5/13 ऑप्शन नंबर डी में है। 226 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए होगा, ऑप्शन नंबर डी में, ये सूत्र है आपका। 227 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर 2 साइन, तो इसमें साइन दिख रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को चेंज ना करके आपको कोस को चेंज करना है, क्योंकि इधर बराबर में आपका कोस नहीं दिख रहा है, ठीक है। नीचे इसको हल कर लेते हैं। साइन 50 डिग्री प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 40 डिग्री है, साइन 50 डिग्री और प्लस साइन, इसको घटाने पर 50 आपका साइन में कितने बार आया 2 बार आया, तो 2 साइन 50 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में 50 है। बीच बीच में आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब की आवश्यकता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे हल करते हैं। 228 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों में से किसी भी एक को हल करेंगे ना तो एक जैसा हो जाएगा, कट के एक हो जाएगा, आप हल कर सकते हैं, ठीक है। कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 घटाओ थीटा, थीटा के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा 59 डिग्री और बटे में साइन 31, किसी एक को ही चेंज करना होता है, और बराबर में हो जाएगा साइन, इसको घटाने पर कितना हो जाएगा 31 डिग्री और बटे में साइन 31 है ही, इसको आप हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी में। 229 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। तो ये जो आपका गुना में है ना, गुना में है ना √3, तो वो इधर लाएंगे ना, पक्षांतर होकर के √3 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, कोसेक 2/√3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे ना, तो ये आपका कट जाएगा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 230 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 1 + tan² थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, इसका दोनों का स्क्वायर बाहर कर लिए हैं। ये जो होता है ना सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, ये टेन थीटा का सूत्र होता है, और ऊपर में स्क्वायर है तो अंदर में ही कर लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं। 231 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसको आप सूत्र पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मान लिख करके बना देते हैं, ठीक है। नीचे हल कर देते हैं। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। कोस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और कोस साइन 30 का मान 1/2। ये दोनों आपका एक जैसा है, इसलिए घट के 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 0 है, ठीक है। 232 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 10 90 - a कोट a होता है, सूत्र है ऑप्शन नंबर बी में होगा। आगे देखते हैं। 233 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि √2 कोस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर 1 और ये √2 है ना, गुना में तो भाग में हो जाएगा, और ये होता है 45 के बराबर में, कोस 45 के बराबर में। तुलना करने पर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। 234 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सेक स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए जो होता है वह कोसेक स्क्वायर ए का होता है। कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है। इसका सूत्र जो होता है ना, टेन स्क्वायर ए होता है। ऊपर अभी हल किए थे, ऑप्शन नंबर बी में है। 235 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ये भी ऊपर हल कर दिया गया है, उसमें माइनस था तो 0 हुआ, इसमें प्लस है तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मान लिख देते हैं यहीं पर। कोस 60 का मान 1/2 गुना कोस 30 का मान √3/2 और प्लस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। इसको और आगे हल करेंगे तो 3 गुना √3 गुना 1 करेंगे ना, तो √3 हो जाएगा, और बटे में 2 गुना 2 4 प्लस √3/2 गुना 2 इधर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा। जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 2√3/4, क्योंकि इस तरह का 2 बार है ना, तो 2 लिख सकते हैं और √3/4 दे देना है। तो ये कट जाएगा आपका और हो जाएगा √3/2। √3/2 ऑप्शन नंबर सी में है। 236 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस, इसमें मान रख देते हैं। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू कोस 30 का मान क्या हो जाता है, √3/2 माइनस। आगे 137 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 कोस थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताइए। तो ये तो अब आप लोग आंख मूंद कर बना लेंगे, ठीक है। इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, और √3/2 कोस 30 का मान होता है, कोस कटेगा तो थीटा का मान 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में है। इसे आगे हल कर लेते हैं।
मान रखने का है, मान रख देते हैं नीचे हम 2 गुना 1/√3, फिर नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर में है ना, तो 2/√3, और इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आगे हल करते हैं 2/√3 बटे, इसका भिन्न के घटाव करेंगे तो नीचे नहीं कुछ देखें, और ये 3 यहाँ चलाएगा, 3 माइनस 1/3, ठीक है, भिन्न के घटाव आपको आना चाहिए, तो 2/√3, और बटे में इसको घटाएंगे तो 2/3 हो जाता है। इसको और आगे हल करेंगे तो 2/√3, और यहाँ से भिन्न के भाग हो जाता है तो गुना कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चलाएगा, कट जाएगा, हो गया 3/√3। √3 को क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। अब आगे ऊपर हल कर देते हैं, 3√3 हो गया और बटे में 3 हो गया, क्योंकि इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा √3, और 10 में √3 60 का मान होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 60 डिग्री, क्योंकि √3 यहाँ पर आ गया, तो √3 किसका मान होता है 10 60 का होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। 239 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसका मान 0 होगा, आपको कई बार इस प्रश्न को बता चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे का पूरक है, और किसी एक को हल करेंगे तो एक दूसरे के समान हो जाएगा और वह 0 हो जाएगा। 240 नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है 10 60 का मान होता है, 10 खत्म होगा तो थीटा का मान 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ये सब प्रश्न कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। 241 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें सूत्र लगेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वह होता है कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र, और नीचे और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। वर्गमूल निकालने पर यह कोस बटे साइन कोट हो जाता है, ऐसे है ना, रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और कोस बटे साइन आपका कोट होता है। तो ए है तो ए लिख दीजिए, क्या दिक्कत है ना, सभी में ए लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। 242 नंबर देखते हैं। tan 60 का मान होगा, tan 60 का मान कितना हो जाता है √3, ऑप्शन नंबर ए में है। 243 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। tan a बराबर कोट 90 माइनस ए सूत्र है। 244 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 38 प्लस कोस स्क्वायर 38, ये आपका सामान्य है, तो थीटा के रूप में आप याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए में है। 245 कोस ए बराबर x, तो साइन ए का बताइए, तो साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसमें रूट लगा देंगे तो इधर भी लगाना होगा, क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर साइन का मान पूछ रहा है। आगे हल करते हैं, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस के स्थान में क्या x है, यहाँ पर स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी होगा, कोस स्क्वायर x है ना, तो यहाँ पर कोस का मान x है तो x का स्क्वायर नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ऐसा। 246 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि सेक a बराबर 5/3, तो tan a का मान बताइए। डायरेक्टली सूत्र लगा करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर h/b करके बना देंगे इस सूत्र पर, ठीक है। तो इसमें p नहीं दिया हुआ है, p निकाल सकते हैं आप। p बराबर सूत्र क्या होता है h का स्क्वायर, h आपका 5 है, माइनस b का स्क्वायर, b आपका 3 है, 5 5 25 माइनस 3 3 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, तो tan a का मान क्या हो जाता है p/b, p का मान 4 आया, देखिए यहाँ से p का मान 4 आया और b का मान यहाँ नीचे दिया हुआ 3,
ऊपर में दिया हुआ है बी का मान 3 हर में, तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी में है। 247 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चित्र में बी से सी की दूरी ज्ञात कीजिए। बी से सी की दूरी यानी ये वाला दूरी पूछ रहा है, तो इसमें 60 डिग्री मान दिया हुआ है। इसके सामने वाला भुजा जो है ना यह लंब है, लंब यानी यह पी है, ठीक है। तो जो बचेगा वह बी होगा, यह हमेशा एच रहता है, यह कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर बी दिया हुआ है और पी पूछ रहा है, हमको एच की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर बी और पी 10 में होता है, तो लिख देंगे 10 60 डिग्री बराबर पी बाय बी। तो 10 60 का मान होता है √3 बराबर पी तो रह जाएगा, उसका मान पूछा है, और बी के जगह पर 8 लिख दीजिए। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए 8 को हटना पड़ेगा यहाँ से, तो √3 और ये 8 जो है इधर आके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8√3 बराबर पी, ठीक है। 8√3 ऑप्शन नंबर ए में है। 248 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, इसको आप देखिए कि एक दूसरे का पूरक है, तो इसको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे कोस में, तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन का सूत्र होता है कोस स्क्वायर स्क्वायर 90 माइनस 50, थीटा का स्थान में 50 है, तो साइन स्क्वायर 40 माइनस प्लस है और कोस स्क्वायर इसको घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। थीटा के रूप में आप याद किए हैं, इसका सूत्र 1 हो जाता है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में होगा इसका आंसर, ठीक है। 249 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। π/4 का मान क्या हो जाता है, पाई का मान 180 है बटे 4, इसको हल करेंगे ना तो 45 डिग्री हो जाएगा। नीचे हल कर देते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर π/4, π/4 के स्थान में 45 होगा, तो 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर और बटे में 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, 0/2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है। 250 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 होता है। 10 और कोट दोनों में होता है, तो सबसे पहले पाई का मान 180 बटे में 6 इसमें दिया हुआ है 10 में, इसको काटेंगे तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर सी में। 151 नंबर, निम्नलिखित में कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसको आप हल कीजिए। 1 माइनस इसका आंसर आपको दिया गया है और पीछे बता गया भी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और बच्चे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका मान हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी में। 252 नंबर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र, ये भी आपको पीछे बता गया है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो है ना, यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, और इसका मान आपका होता है 10 स्क्वायर ए। ये आपको याद करा दिए थे, ये आपको बता दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका भी उत्तर दिख रहा है आपका। 253 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस 20 डिग्री बराबर साइन 70 होगा, कैसे होगा, तो कोस थीटा का सूत्र याद किए होंगे पूरक के रूप में। कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के रूप में आपका 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 90 में से 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 70, ऑप्शन नंबर ए में। 254 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, इसमें से किसी एक को हल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन थीटा का सूत्र होता है कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान में आपका 53 है, 53 लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ स्क्वायर है,
तो इसको आगे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 37 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 37, तो ये आपका सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर 37 प्लस कोस स्क्वायर 37 बराबर 1। ठीक है, थीटा के रूप में ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार का प्रश्न कई बार बताया जा चुका है। 255 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 3 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो यहाँ हम नीचे हल कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 3, दोनों ओर वर्ग करते हैं। क्या कर लेते हैं? वर्ग। ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे आप सब्जेक्टिव बनाते थे, यहाँ लिखते दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a के स्थान में क्या है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, बराबर में 3 3 9 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, बराबर 9। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना 1 2 होता है, इस 2 का पक्षांतर कराएंगे तो बराबर 9 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और घटाने पर 7 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 7 हो गया है और यही आपसे पूछा जा रहा था और ऑप्शन नंबर सी में है। 256 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 48 माइनस कोस स्क्वायर 42, ये 0 हो जाएगा हल करने पर, क्योंकि एक दूसरे का समान हो जाएगा, व्युत्क्रम भी एक दूसरे का। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान में आपका 42 लिखल है कोस में, और स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी दे देना है। साइन स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही होगा, समान है तो घटने पर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। 257 नंबर, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री, इसमें एक दूसरे का पूरक हो रहा है तो किसी भी एक को चेंज करेंगे ना तो सूत्र बन करके 1 हो जाएगा। नीचे हल कर लेते हैं। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट का सूत्र होता है 10 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान में 46 लिखल है और स्क्वायर पहले से तो इसमें भी पड़ेगा। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, इसको भी घटाएंगे तो 44 होगा और थीटा के रूप में आप याद किए होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब कौन समान रहेगा तो इस रूप में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। 258 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान बताइए। इसमें ऑप्शन से लगाकर आप बना सकते हैं। 0 तो 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 पूरा का पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 यहाँ रख देंगे, ऑप्शन से बना रहे हैं, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0 होता है और बराबर में 2 गुना फिर से साइन 0 का मान 0 होगा। तो ये आपका बराबर कब हुआ? 0 पर हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है। ये आप सूत्र पर भी बना सकते हैं जो कि 11 का सूत्र है, ठीक है, इसलिए आप इसी पर बनाइए ऑप्शन से। 259 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस 2 थीटा सत्य है? तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन से लगा करके बना सकते हैं। तो ये जो है ना 30 डिग्री,
आप यहाँ पर रख दीजिए, और यहाँ 2 थीटा है तो यानी 2 गुना 30 डिग्री रखना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 30 दूना 60, कोस 60। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। इसका मतलब दोनों बराबर है, तो 30 पर ही बराबर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप ऑप्शन से भी सवाल को हल कर सकते हैं। 260 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको जो है ना नीचे हल कर लेते हैं। सेक थीटा का सूत्र होता है 1/कोस थीटा प्लस टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और आगे हल कर लेते हैं। लघुत्तम निकाल लेंगे, कोस कोस नीचे में है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में समान रहेगा ना हर, तो ऊपर वाला आप लिख दीजिए, और उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका सूत्र बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में बनेगा कोस थीटा। इसको आगे हल करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और नीचे में कोस थीटा है तो कोस थीटा दे दीजिए। दोनों एक जैसा है, नीचे में एक बार ऊपर में 2 बार, तो ये कट जाएगा एक बार, बचेगा आपका कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी में है, सी में आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। 261 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर वाट, इसे भी आप नीचे हल कर लीजिए। 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र लगाते जाएंगे, ठीक है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, पूरा प्रश्न लिखकर के ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जाता है, ठीक है, और प्लस सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा 1/कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, और कोसेक थीटा का सूत्र हो जाता है 1/साइन थीटा, ठीक है। इसको भिन्न के जोड़ करेंगे, नीचे में नहीं कुछ तो एक है, तो जब लघुत्तम कराएंगे ना नीचे में एक है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा कोस थीटा, नीचे में एक रहने की वजह से यह कोस इस एक के पास गुना होकर आ जाता है, ठीक है, तो कोस थीटा प्लस, और यह कोस एक बार ही पढ़े हैं तो ऊपर में हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस, ये भी कोस को एक बार ही पढ़ते हैं तो यहाँ एक हो जाता है। इस तरह से आपको भिन्न के जोड़ आना चाहिए, ठीक है। नीचे है साइन थीटा, और यहाँ भी आपका साइन हो जाएगा एक के स्थान में, साइन थीटा प्लस ऊपर हो गया कोस थीटा माइनस 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे है ना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसा है, और इधर प्लस 1 इधर माइनस 1, तो आप सूत्र याद किए होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र, क्या सूत्र होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्पेस कम होने की वजह से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बोल दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शॉर्ट में ही बनाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ये हो गया a के रूप में, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b के स्थान में 1 है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा अलग अलग है, तो लिख देना है कोस थीटा साइन थीटा बराबर, अब इसको हल करेंगे ना तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन कोस थीटा, होगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर पर टूट रहा है, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये -1 है ना तो यहाँ रहेगा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये भी प्लस में है और ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये आपका कट भी जाता है, कटता है कि नहीं,
0 हो जाएगा। यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया है 2 cos थीटा साइन थीटा और बटे में cos थीटा साइन थीटा, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में है। 262 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 45 का मान है 1/2, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे ना, प्रश्न में स्क्वायर है, ये √2 बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 263 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन साइन कोस 30 के बराबर है? तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसमें साइन 60 नहीं है, तो tan 60 का मान होता है √3 और बटे में 2 पहले से लिखा हुआ है, तो सी के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी में है। 264 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। tan 42 का मान किसके बराबर होगा? तो tan 42 बराबर जो होता है वह सूत्र होता है साइन 42 बटे कोस 42। अब इसमें प्रत्येक को चेंज करना होगा आपको। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है कोस 90 माइनस थीटा का स्थान में 42 लिख दो, और फिर नीचे में ये आपका कोस है, नीचे में कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान में 42 है तो 42 लिख दो, घटाएंगे ना तो हो जाएगा कोस 90 में से 42 घटाएंगे तो हो जाएगा 48 डिग्री, और नीचे भी साइन 48 डिग्री। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 265 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्न में किसके मान 1/2 साइन 45, यानी 1/2 साइन 45 का मान 1, यानी 1/2 किसका मान है? इसमें साइन 30 का मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए में है। 266 नंबर साइन थीटा बराबर √3/2, तो ये साइन 60 के मान के बराबर होता है। तुलना करने पर ये कट जाएगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है। 267 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी में है। 268 नंबर प्रश्न साइन थीटा बराबर 1/√2, तो ये आपका साइन 45 में होता है, साइन साइन कट जाएगा, थीटा का मान 45 रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। 269 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 कोस 60 का मान होता है। ठीक है, तो कोस कटेगा तो 60 बच जाएगा, थीटा का मान 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। 270 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 8/15, यदि कोट थीटा बराबर 8/15 तो सेक थीटा का मान बताइए। तो इसमें सूत्र लिख लेते हैं b/p, तो इसमें जो है ना h नहीं दिया हुआ है, h नीचे निकाल लेते हैं। h बराबर सूत्र होता है √p² प्लस b², तो p का मान है 15 का स्क्वायर प्लस 8, b में है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 × 64। इसको आगे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 289, ये होता है वर्गमूल 17 का, तो h आपका 17 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान सूत्र होता है h/b, यानी कर्ण बटे आधार, तो h इसमें 17 आ गया है और b ऊपर में 8 है, तो 17/8 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, टिक कर सकते हैं। 271 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1/√3, तो इसमें थीटा का मान निकालेंगे तब साइन थीटा का मान निकलेगा। ठीक है, तो थीटा का मान निकालने के लिए आपको tan के रूप में यहाँ पर लिख देना है 30 डिग्री, क्योंकि
1/√3 tan 30 का मान होता है, तो tan कटेगा तो थीटा का मान 30, यानी sin 30 का मान 1/2 ऑप्शन नंबर डी में है। 272 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/5 तो tan थीटा का मान बताइए। ये सब प्रश्न पीछे आपका कई बार बताया जा चुका है। सूत्र होता है h/b, इसमें p नहीं दिया हुआ है, p निकाल लेंगे। p का सूत्र होता है h² - b², h के स्थान में 13 के स्क्वायर माइनस b के स्थान में 5 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 9 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। आगे हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1 4 4 घटाने पर, और ये होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 वर्गमूल इसका निकलेगा, p बराबर 12 आ गया। 10 में सूत्र होता है p/b, तो p अभी 12 आया और b आपका नीचे 5 है। 12/5 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, डी में टिक कर सकते हैं। 273 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि साइन a बराबर 3/5 तो इसका सूत्र क्या होता है, p/h। इसमें b नहीं दिया हुआ है, b आप निकाल सकते हैं। b का सूत्र होता है स्क्वायर, h आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस p के स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9, घटाने पर 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी b आपका 4 हो गया। कोस a का सूत्र होता है b/h, b में अभी 4 निकला है और h आपका 5 ऊपर में देख कर लिख दीजिए। 4/5 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 274 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 4/7 तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वाट। तो ये जो है ना आपका 4/7 आप हल करके भी, यानी इसमें दिया हुआ है p और बटे में h, b निकाल करके इसके सूत्र पर पुट करके रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से देखें तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, और प्लस कोट थीटा इंटू टेन थीटा का मान 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में है। यह आपका लास्ट प्रश्न है इस बीबीडी गाइड के त्रिकोणमिति चैप्टर का। यदि कोस a बराबर 4/5 तो इसमें सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है b/h। तो इसमें p नहीं दिया हुआ है, p निकाल लेते हैं। p का सूत्र हो जाता है √h² - b², h के स्थान में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, b के स्थान में है, तो 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16, घटाने पर हो जाएगा 9, और 9 होता है 3 के बराबर। अब कोसेक a का सूत्र होता है h/p, तो h आपका 5 दिया हुआ है, ऊपर में देख लीजिए, सामने सामने मिला लीजिए, और बटे में p का मान 3 अभी आया है, और ऑप्शन नंबर 5/3 सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था त्रिकोणमिति के। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है, अच्छे से समझ पाते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरा कोई भी बीबीडी गाइड के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सके। और यदि अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।